प्रभु जी, मुझे ना ये पूछना है, जैसे पिछले दिनों ना भक्ति विकासा स्वामी जी महाराज का जन्मदिन था, तो इसमें ग्लोरिफिकेशन किया था कुछ भक्तों ने। तो प्रभु जी आपने भी किया था ग्लोरिफिकेशन भक्ति विकासा महाराज का। तो उसमें ना आपने एक बात बड़ी सुंदर बोली थी, मैं उसको समझना चाहता हूँ कि ना जो राधा पार्षद के टेम्पल के अंदर जब उनकी क्लास थी और आप उनकी क्लास में आगे बैठे थे और कुछ डायरी में ना उनके नोट्स पाते थे, तो महाराज जी ने आपको एकदम से रोका था कि आप टेस्ट देने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे जो लिख रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ आप उसको दिल में उतारिए। तो प्रभु जी बहुत उत्तम बात थी, वो नोट बनाते हैं तो नोट ही रह जाते हैं। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है और ये किस तरह से किया जाता है ये काम प्रभु जी? हाँ, तो हम लोग उस समय राधा पार्षद मंदिर के ऑडिटोरियम में बैठे थे हम लोग, और जब ऑडिटोरियम में बैठे थे तो ऑडिटोरियम में उस समय कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। ऑडिटोरियम के बिल्कुल साथ ही जो है वो वैदिक एक्सपो भी थी उसमें, और वैदिक एक्सपो में एक शिला प्रभुपाद की रोबोट वाला एक वो पुतला था, तो वो उसको रिपेयर के लिए वहाँ पे रखा हुआ था ऑडिटोरियम में। और उसका वो पुतला जो है वो आधा उसमें से जो मास्क है शिला प्रभुपाद का वो उतरा हुआ था, तो मशीनें दिख रही थी, आधा मास्क लगा हुआ था जिसमें शिला प्रभुपाद का फेस लग रहा था। तो जैसे वो टर्मिनेटर पिक्चर वाला सीन हो गया वो कि आधी मशीन आधे प्रभुपाद ऐसे दिख रहे थे। तो भक्ति विकास महाराज, हम लोग भी अंदर घुसे ऑडिटोरियम में, हमने भी देखा उस पुतले को शिला प्रभुपाद के, हमें कुछ नहीं हुआ। हम गए, हम जाके अपनी जगह पे जाके बैठ गए, और भक्ति विकास महाराज एंटर किया उन्होंने ऑडिटोरियम में। एंटर करते ही वहीं रुक गए दरवाजे पे, और उन्होंने डिवोटिस को बुलाया। उन्होंने बोला कवर करो इसको, जो शिला प्रभुपाद का ये स्टैचू है, रोबोट है, इसको कवर करो भाई, मैं नहीं देख सकता ऐसे शिला प्रभुपाद को, आधी मशीन आधे प्रभुपाद, मैं सहन नहीं कर पाता। तो भक्तों ने फटाफट जो है वो चादर वादर लाए, उन्होंने उस स्टैचू को, जो रोबोट था, उसको उन्होंने कवर किया। तो जाके भक्ति विकास महाराज ने लेक्चर शुरू किया। खैर बात ये चल रही थी कि महाराज ने लेक्चर देना शुरू किया, और मैं महाराज की एक मेरा प्रयास ये था कि मैं महाराज की एक लाइन को लिखता चला जाऊं। उस समय रिकॉर्डिंग वगैरह का इतना प्रचलन नहीं था, रिकॉर्डिंग होती थी लेकिन इतना प्रचलन नहीं था। महाराज का वो लेक्चर तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, मुझे याद है अच्छे से। तो महाराज, मैं बिल्कुल आगे ही बैठा हुआ था, महाराज ने लेक्चर रोका, उन्होंने बोला भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या टेस्ट दे रहे हो तुम? लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। ध्यान से सुनना भी महत्वपूर्ण है और नोट्स बनाना भी उचित है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही जो है एक चीज़ को लिखे जा रहे हो और वो क्या बोल रहे हैं उसको समझ के उस पर मनन करने का प्रयास नहीं करो। सारी एनर्जी लिखने में मत लगा दो, उनका पॉइंट ये था। लेकिन जब भक्त हैं, जब वो इस तरह के लेक्चर्स में आते हैं, बैठते हैं और लेक्चर्स को सुनते हैं, या ऑफलाइन भी बैठ के लेक्चर सुनते हैं, तो उनको साथ में एक डायरी और पेन पेंसिल लेके उनको बैठना चाहिए। और कोई भी उनको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट उनको लगे पूरे लेक्चर में, सपोज एक लेक्चर है 40 मिनट का, तो उसके अंदर उनको कुछ 8-10 लाइनें उनको लिख लेनी चाहिए, जिससे कि वो पूरा लेक्चर उससे रिवाइज हो जाता है। आप वो 8-10 लाइनें पढ़ेंगे, आपको लेक्चर याद आ जाएगा, अच्छा ये बात हुई थी, ये बात हुई थी। अभी जैसे हमने जो लेक्चर किया 40 मिनट्स का, अभी हम पूछेंगे तो अधिकतर भक्त उसको बता नहीं पाएंगे हमने क्या क्या बातें की थी। लोग ध्यान से सुनते हैं लेकिन साथ साथ भूलते भी रहते हैं। तो 2-4-5% जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना अच्छा रहता है, हर भक्त को लिखने चाहिए। उससे आगे जाके आपको, जब आप प्रचारक बन जाओगे, गुरु बन जाओगे,
तो उस समय आपको ये बात आपको फ़ायदा देगी। आपके पास नोट्स लिखे होंगे, आप उसमें और अपने नॉलेज से और चीज़ें ऐड कर सकते हो और आप लेक्चर्स आगे लोगों को दे सकते हो, लोगों को भगवान की शिक्षाएं प्रदान कर सकते हो। बिल्कुल नहीं लिखना वो भी अच्छी बात नहीं है। ध्यान से सुनना, अपना 90-95% एनर्जी जो है वो लेक्चर्स को ध्यान से सुन के उसको समझने में लगानी चाहिए। और पूरी तरह से उस लेक्चर को रट्टू तोते की तरह लिखते रहना वो भी अच्छी बात नहीं है। महाराज का पॉइंट ये था कि आप जो है लेक्चर को सुनो, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चलो आपने लिख लिया, लेकिन आपने सुना तो है ही नहीं, आप लिखने में इतने व्यस्त हो। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझ, उसकी गहराई को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जब लेक्चर चल रहा होता है तो एक तो जो शब्द हैं, शब्द महत्वपूर्ण होते हैं और शब्दों के साथ जो एम्फेसिस होता है, जो कई बातों पे जोर दे के बात की जाती है, उसका भी महत्व होता है। दोनों को, इसको बोलते हैं इनोटेशन, दोनों को साथ में मिलके जब हम साथ में रख के जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें बातें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। भक्ति विकास महाराज के कहने का अभिप्राय ये था।